जय जिनेन फ्रेंड्स। आज की कहानी जिसका शीर्षक है कर भला तो हो भला। ये कहानी शुरू होती है एक भोला नाम के लड़के से। वो लड़का एक सेठ के यहाँ काम करता था। तो गरीब तो वो था ही, ऊपर से सेठ जो भी देते थे उसको खाने पीने का दिन भर में, उससे वो अपना खाना बनाकर आराम से अपना गुजारा कर पाता था। अब वो रोज़ की 4 चपाती बनाता था। एक दिन वह देखता है कि मैंने 4 चपाती बनाई और उसमें से 3 ही चपाती रह गई। चलो कोई बात नहीं, 3 चपाती खा के सो जाता है। अगले दिन फिर देखता है कि मैंने 4 चपाती बनाई और 3 ही चपाती रह गई। तो वो देखता है कि उसकी एक चपाती जो है वो चूहा लेके जा रहा है। चूहा भी बहुत मोटा था, तो वो चूहे को पकड़ लेता है। चूहे को बोलता है, देख यार ऐसा मत कर, मैं तो 4 चपाती बनाता हूँ और तू उसमें से एक चपाती ले जाता है। चूहा बोलता है, मैं मेरी किस्मत का खा रहा हूँ, तू मेरा काम डिस्टर्ब मत कर। अब वो बोलता है, मेरी तो बहुत समस्या हो गई है। तो चूहा बोलता है, तेरी समस्या का समाधान अब एक ही आदमी कर सकते हैं, एक ही इंसान कर सकते हैं। बोले कौन? तो चूहे ने बताया कि तेरी समस्या का समाधान जो है वो गौतम बुद्ध कर सकते हैं। तो भोला ने बोला, अच्छा ऐसा है तो मुझे तो गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। अब वो सेठ जी से 5 दिन की छुट्टी लेता है और गौतम बुद्ध के पास रवाना होता है। रास्ते में वो देखता है कि रात हो गई है। रात हो गई है तो उसे एक दूर हवेली दिखती है। हवेली में एक माँ दिखती है और माँ को बोलता है, माँ मुझे शरण दे दीजिए। तो माँ उसको बोलती है, आजा बेटा सो जा। अब वो सो जाता है रात को। सुबह उठता है और वो माँ पूछती है उससे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है, माँ मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो वो माँ बोलती है कि क्यों जा रहे हो? तो वो बोलता है, मेरी एक समस्या है, सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो वो माँ बोलती है कि मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। तो भोला कहता है, बताइए आपको क्या पूछवाना है? तो माँ कहती है, मेरी 20 साल की बेटी है, वो बोलती नहीं है, तो तुम गौतम बुद्ध से सिर्फ ये पूछ लेना कि वो कब बोलेगी। तो भोला कहता है, ठीक है, बिल्कुल मैं पूछ लूँगा। आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ नज़र आता है। अब उसके सामने परेशानी ये हो जाती है कि वो पहाड़ को पार कैसे करे। तभी उसे पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर बैठा हुआ नज़र आता है। वो जादूगर को आवाज़ लगा के कहता है कि मेरी मदद कीजिए। जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और वो भोला पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। तो भोला उसको धन्यवाद बोलता है और जादूगर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? भोला कहता है, मैं गौतम बुद्ध के पास अपना सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। जादूगर कहता है, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। भोला कहता है, क्या पूछना है तुम्हें? तो जादूगर बोलता है, मैं यहाँ पर 1000 सालों से हूँ और मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा, गौतम बुद्ध से तुम ये पूछ लेना। भोला कहता है, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। जादूगर फिर से छड़ी घुमाता है और भोला पहाड़ पार हो जाता है। आगे बढ़ता जाता है और उसे एक बड़ी सी नदी मिलती है। अब नदी को पार कैसे करें? तभी उसे एक कछुआ दिखता है। कछुआ बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा। कछुए की मदद मांगता है। कछुआ बोलता है, आ जाओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं पार करा दूंगा। अब भोला कछुए की पीठ पर बैठ जाता है, दोनों नदी के पार हो जाते हैं। उसके बाद कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? भोला कहता है, मैं गौतम बुद्ध के पास अपना सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुआ कहता है, मेरा भी सवाल पूछ लेना। भोला कहता है, तुम्हारा क्या सवाल है अब? तो कछुआ कहता है, मैं 500 साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे ड्रैगन बनना है, तो तुम गौतम बुद्ध से ये पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। तो भोला कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा भी सवाल पूछ लूँगा। अब वहाँ से सीधे आगे बढ़ता है तो गौतम बुद्ध के पास पहुँच जाता है। वहाँ पे सभी भक्तजन आ चुके होते हैं। गौतम बुद्ध अब सभी भक्तजनों की जो क्वेरीज रहती है, सवाल रहते हैं, सबके जवाब देना शुरू करते हैं। शुरुआत में वो कहते हैं कि मैं सभी व्यक्तियों का समाधान करूँगा, लेकिन मैं हर व्यक्ति के 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। अब भोला सोचता है कि मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं। अगर मैं कछुए भाई साहब जिन जो कि 500 साल से अटके पड़े हैं, उनको ड्रैगन बनना है, अगर मैं उनका सवाल नहीं पूछूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब 1000 साल से जादूगर अटके हुए हैं, उनका सवाल नहीं पूछूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी। और 20 साल से जो लड़की नहीं बोल रही है उसका हल नहीं ढूंढूंगा तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा अपना सवाल ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तो वैसे भी सिर्फ खाने पीने की, एक रोटी की ही तो दिक्कत है, मेरी समस्या कोई बड़ी नहीं लग रही है, तो मैं इन तीनों का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यही सही रहेगा। तो वो गौतम बुद्ध से तीनों सवाल एक एक करके पूछ लेता है।
गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप कछुए से जाकर कहना कि तुमने कवच पहना हुआ है, वो कवच तुम हटा दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। और जादूगर को तुम ये बताना कि तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है वही तुम्हारी मुक्ति का बाधक है। जैसे ही तुम छड़ी का त्याग करोगे वैसे ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और बुढ़िया माँ से ये कहना कि तुम्हारी लड़की की तुम शादी करा दोगे, उसी दिन वो बोलने लग जाएगी। तो अब वो खुशी खुशी आगे बढ़ता है। सबसे पहले कछुए के पास जाता है, कछुए को कहता है कछुआ भाई तुम अपना कवच उतार दो। जैसे ही कछुआ कवच उतारता है उसके कवच में से मोती ही मोती निकलने लग जाते हैं। कछुआ खुश हो जाता है, कछुआ तो ड्रैगन बन जाता है और वो अपने सारे मोती भोला को दे देता है एज ए गिफ्ट, ये तुम रख लो। अब भोला बहुत पैसे वाला हो जाता है, खुशी खुशी आगे बढ़ता है। जादूगर भाई साहब को बोलता है कि तुम अपनी छड़ी का त्याग करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जादूगर बोलते हैं बस इतनी सी बात, ये लो ये छड़ी तुम रख लो। अब जादूगर स्वर्ग में चला जाता है और भोला के पास पैसे के साथ साथ पावर भी आ जाता है। आगे बढ़ता है भोला, माँ के पास जाता है जिन्होंने हवेली में उसे रुकाया था, ठहराया था। माँ को बोलता है कि जिस दिन आप इसकी शादी करा दोगे ये बोल पड़ेगी। तो उसकी माँ देखती है कि इसके पास पैसा भी है, पावर भी है, इससे अच्छा दूल्हा मुझे कहाँ मिलेगा। एक काम करो, मेरी बेटी को तुम ही अपने साथ लेकर चले जाओ। तो भोला के पास पैसा भी आ गया, पावर भी आ गया और उसकी शादी भी हो गई। कहानी का तात्पर्य यह है कि भोला ने अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, तो तीनों ने उसके लिए भला किया। भोला ने दूसरे का भला किया तो दूसरों ने उसका भला किया। जिंदगी का तालमेल यही कहता है, दूसरों का भला करते चलो तो अपना भी होता रहेगा और ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। जय जिनेंद्र।